हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फायर फोर्स पार्ट 2 के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारे पिलर्स गायब हो जाते हैं और योना कहता है ह्यूमैनिटी के हीरो को हमने डेविल की तरह पोर्ट्रे किया और अब उसने इस डेविल जैसे इमेज के साथ रेफलेस को मार दिया और उसने हीरो का बीच डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब बस अमातरासु को एक्टिवेट करना है और प्लेनेट एक फ्लेमिंग स्टार बन जाएगा। ह्यूमैनिटी का हीरो अब खत्म हो चुका है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं टोक्यो एम्पायर में ब्लैकआउट हो चुका है और बहुत सारे इन्फर्नल्स अपीयर होने लगते हैं। दूसरी तरफ टीममेट सिंड्रा और आयरिस के गायब होने पर परेशान थी। तमाकी पूछती है सिंड्रा एक पिलर था, उसका गायब होना समझ में आता है, लेकिन आयरिस क्यों गायब हो गई? तभी लिट्ची बोलता है इसका मतलब क्लियर है, आयरिस 8th पिलर है। और लिट्ची ये भी बताता है कि ब्लैकआउट पिलर्स के गायब होने की वजह से हुआ है। और फिर वो एक क्वेश्चन करता है लेकिन ये सारी पिलर्स गए कहाँ? तभी वहाँ एरो आ जाती है। वो कहती है वो लोग एडोला में गए हैं और बताती है ग्रेट कैटाक्लिज्म अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है। तमाकी क्वेश्चन करती है कि हम तुम पर ट्रस्ट क्यों करें? और एरो बताती है क्योंकि शो भी गायब हो गया है और शो को प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। सो एरो को ऑलरेडी बता चुका था कि अगर हम सारे पिलर्स गायब हो जाएं तब भी होप मत खोना। और एरो टीम 8 को बताती है कि अभी भी होप है, बस हमको ग्रेट कैटाक्लिज्म को ट्रिगर करने वाला स्विच को ऑफ करना है। और वो लोग अमातरासु की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको ओगन मिलता है, उसको भी साथ में ले लेते हैं। आर्थर और ओगन सिंड्रा के बारे में बातें कर रहे होते हैं और फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उनके एकेडमिक टाइम का, जहाँ पर सिंड्रा, ओगन और आर्थर फ्रेंड्स होते हैं। ओगन हर चीज में बेस्ट होता है। तभी एक लड़का र्यूमर फैला देता है कि सिंड्रा एक डेविल है जो खुद के पेरेंट और छोटे भाई को मार दिया है, लेकिन ओगन कभी भी बकवास पर बिलीव नहीं किया और ना ही आर्थर। भले ही आर्थर उसको कई बार डेविल बोल देता था। बैक टू प्रेजेंट वो लोग अमातरासु पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लिसा और यू भी आ जाता है। वाल्कन, लिसा और यू तीनों लोग अमातरासु के अंदर जाते हैं। बाकी के मेंबर्स रुक जाते हैं बाहर गार्ड करने के लिए और सभी अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फर्नल्स आ जाते हैं और व्हाइट क्लैड के मेंबर्स भी अपीयर होते हैं। कारोन और रित्सु, हिनावा और एरो इन्फर्नल्स को मारने लगते हैं अपने अपने लॉन्ग रेंज अटैक से। तमाकी और माकी दोनों क्लोज कॉम्बैट में इंगेज हो जाती हैं। तभी रित्सु वहाँ इन्फर्नल बीस्ट को समन करती है। एरो उन इन्फर्नल बीस्ट को मारने वाली होती है। तभी बीच में कारोन इंटरप्ट करता है और एरो की पावर को अब्सॉर्ब करके उसी को मारने वाला होता है। तभी एक पंच आकर कारोन को लगता है और ओगन वहाँ खड़ा होता है और कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और फिर उन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के स्टार्टिंग में ओगन अपर हैंड रखता है, लेकिन कारोन को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता। वो ऑलमोस्ट सारे अटैक्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर दोबारा उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। कारोन अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने लगता है। ओगन कहता है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ रह रहे हैं वो उनके एंसेस्टर्स के लाए हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। पिछले ग्रेट कैटाक्लिज्म के टाइम पर मेरे एंसेस्टर्स शिप के कैप्टन थे, उन्होंने उस शिप पर सबको जगह दी थी डिस्पाइट ऑफ रेस एंड सोशल स्टेटस। मैं फायर सोल्जर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए बना हूँ, उनको और टोक्यो एम्पायर के लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो ओगन फ्लेमिंग इंक का यूज करता है और कारोन को पंच करने जाता है, लेकिन कारोन उसको डॉज करता है और ओगन को जमीन पर गिराकर एक मैसिव अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है। कारोन को लगता है ओगन खत्म हो गया है और वो पीछे मुड़ता है। तभी आवाज आती है मैं अभी यहाँ हूँ और ओगन सीधे आकर कारोन के हार्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है और एक पावरफुल काउंटर अटैक करता है। ओगन को अपनी बचपन की कही हुई बात याद आती है, अगर वो अकेले नहीं किसी को हरा सकता तो वो टीम अप करेगा और फिर वो सिंड्रा के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। तभी ओगन फिर खड़ा होता है और उसकी फ्लेमिंग इंक जा चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, बट कारोन उसको मौका नहीं देता। वो लगातार उसे पंच करता रहता है। ओगन बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी फ्लेमिंग इंक एक्टिवेट हो जाती है। उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। कारोन उसका सर पकड़कर उठा देता है और फिर वो इंटेंस एनर्जी बीम बनाता है उसको मारने के लिए। तभी ओगन कहता है आई एम नॉट अलोन और कारोन उस बीम से ओगन को हिट करता है और तभी कारोन के मुंह से खून आने लगता है। उसके पेट के साइड में एक छेद हो जाता है और हम देखते हैं हिनावा उसको शूट कर दिया रहता है। एंड हियर एपिसोड एंड। कमेंट सेक्शन में बताओ ये वीडियो कैसी लगी और हाँ अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।